हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th मैथ का एक नया यूनिट सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण। सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण को शुरू करने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, और सम्मिश्र संख्याओं को जानने के लिए हम पहले थोड़ा सा बात करेंगे संख्याओं पर कि संख्याएं किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं होती हैं सभी लोग जानते हैं कि संख्याएं अंकों से मिलकर बनती हैं। संख्याएं किससे मिलकर बनती हैं? अंकों से। अंक कितने होते हैं जी? 10 होता है। अंक से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। अंक कितना होता है? 10। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन होता है। इसी 10 अंकों को मिलाकर जितने भी संख्या बननी होती है बनती हैं। अब ये जो संख्याएं होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। ये संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लिया जाए। इसमें होता है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 आगे तक की संख्या। इसी में एक आता है विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 दो जुड़ते जाएंगे आगे। इसी में एक और होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जो 1 या खुद स्वयं से कटती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 7 9 भी नहीं होगा, 11 13 इसी तरह आगे होगा। इसमें 2 थोड़ा सा स्पेशल है। 2 अभाज्य संख्या में भी आता है और 2 चूंकि सम संख्या में भी आता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सम अभाज्य। कौन सा नाम इसको देते हैं? सम अभाज्य संख्याएं। इसी में एक और संख्या हो जाता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं में तो अभाज्य को छोड़ के उसमें सम भी आ जाता है, विषम भी आ जाता है। भाज्य का मतलब ये होता है ना कि वे संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से तो कटे ही कटे, साथ ही साथ एक तीसरा कोई अन्य संख्या से भी कट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य। तो भाज्य में सम भी आता है, भाज्य में विषम भी आता है। जैसे 9 को ही देख लीजिए, तो 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा ना, तो ये भाज्य में आएगा, लेकिन ये विषम संख्या भी है। और 6 को देख लीजिए, तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 1 से स्वयं से तो कट ही रहा है, साथ साथ और भी तो संख्याओं से कट रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा? भाज्य में। तो भाज्य में सम विषम दोनों आता है, लेकिन क्या भाज्य में अभाज्य आएगा? नहीं। अभाज्य का मतलब कि जो 1 से कटे और खुद से कटे, स्वयं से कटे। इसके बाद होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब कि P बटा Q के रूप में, मैंने बटा के रूप में जिसको लिख सके वो क्या है? परिमेय है। इसी में एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसको बटा के रूप में नहीं लिखा जा सके। ये सारा बेसिक चीज है। इसी में एक और होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक माने पूरा पूर्णांक जो ना तो दशमलव में हो और ना बटा में हो। बटा में रहेगा तो परिमेय संख्या, और दशमलव में है तो दशमलव संख्या। अब पूरा पूर्णांक है तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। और पूर्णांक में 2 तरह का होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब ये सारी चीजें, ये जितनी भी संख्याएं हैं, इन सब संख्याओं को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो इन सब को बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं को एक साथ क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कोई समस्या तो है नहीं, लेकिन चूंकि हमको पढ़ना है सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या को अच्छे से समझने के लिए हमको एक बार वास्तविक संख्या को जानना पड़ेगा। नहीं तो बहुत में ये सोचते हैं सब कि वास्तविक संख्या अलग है, अभाज्य संख्या अलग है, भाज्य संख्या अलग है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जितना होता है ना, इसमें से कोई भी रहेगा तो सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। तो इन सबको मिला के एक ही बार क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसी में एक और संख्या आता है काल्पनिक संख्या। एक और संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे, वो कौन सा होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक का मतलब क्या हुआ? क्या वो वास्तव में होगा? नहीं। काल्पनिक मतलब वो कल्पना है हमारी। तो काल्पनिक संख्या में
देखिए किस तरह की संख्या आती है। हम लोग एक तो वास्तविक संख्या क्लियर हो गया कि सम विषम अभाज्य, समअभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, दशमलव सब किस में आ जाता है, वास्तविक में आ जाता है। अब काल्पनिक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो काल्पनिक को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ संख्याओं के वर्ग को लिख रहे हैं। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, -2 का स्क्वायर ये भी 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर ये भी 9 होगा। क्या ऐसा कोई संख्या हो सकता है जिसका हम स्क्वायर करें और माइनस में मिल जाए? सोचो कि क्या ऐसा कोई संख्या हो सकता है कि जिसका हम स्क्वायर करें और माइनस में हो जाए। देखिएगा -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -3 × 3 तो माइनस गुणा माइनस फिर प्लस हो जा रहा है हम लोगों का, 3 3 9। तो क्या कभी स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? नहीं, स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है। भले संख्या हमारा निगेटिव हो पॉजिटिव हो अलग बात है, लेकिन जब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यही कारण है ना कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं ना, जैसे 16 का वर्गमूल अगर निकालें तो इसको +4 भी लिखते हैं और -4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि +4 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है, और -4 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16। लेकिन यहीं पर अगर ये प्रश्न उठे कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालिए, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, जिस तरह किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जिस तरह किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है नहीं, उसी प्रकार ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल भी नहीं निकल सकता है। अरे भाई, जिसका वर्ग होगा उसी का वर्गमूल निकलेगा। तो -2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा -2। 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है ना, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माने +2 भी होगा और -2 भी। लेकिन हम कहें कि हम स्क्वायर करके माइनस प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कहाँ संभव है? तो जब ये संभव नहीं है तो -4 का वर्गमूल भी तो संभव नहीं है। तो हम अगर -16 का वर्गमूल कहें तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। किसी भी माइनस वाले संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर माइनस में नहीं आता है। तो फिर भी अगर इसका निकालना होगा तो निकालें कैसे? तो इसके लिए एक उपाय दिखता है, -1 गुणे 4 × 4 कर देंगे, 4 4 16, 16 खने -16, और 2 4 के बदले में 1 4 क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, रूट में बच गया -1। सिर्फ यही नहीं, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, निगेटिव संख्या है तो फाइनल अंतिम में क्या बचेगा, उसमें रूट में -1 बचेगा। यही रूट में -1 को हम कहते हैं कि एक काल्पनिक की श्रेणी में आ गया, माने जो प्रैक्टिकल में संभव नहीं है वही ना काल्पनिक है। तो ये रूट में 1 किस में आ गया, माइनस में। अब इसी को हम लोग रूट में जो -1 है इसी को हम क्या लिखते हैं, i, इसी को क्या लिखते हैं, i। तो उस हिसाब से 4 इसके बदले में क्या हो गया, i। तो -16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4i। तो i कोई संख्या है नहीं। क्या ऐसा कोई संख्या है जिसका हम स्क्वायर करें तो -1 आ जाए? नहीं। 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो -1 तो किसी का स्क्वायर आएगा नहीं, इसीलिए इसको हम काल्पनिक संख्या मानते हैं और इसको किससे दिखाते हैं, i से। और ये जिसके साथ लग गया वो क्या बन जाता है, काल्पनिक बन जाता है। तो 4i क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो गया। तो ये तो हो गया काल्पनिक संख्या। और अब इस काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ मिला दिया जाए, जैसे ये काल्पनिक हो गया ना, इसको किसी वास्तविक के साथ मिला दें, मतलब 4i है, इसके पहले 2i कर दे, चाहे 2 - 4i कर दे, मिला दिया गया। तो जब किसी वास्तविक काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है तो हमको जो संख्या प्राप्त होता है वो होता है कौन सा संख्या, सम्मिश्र संख्या। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सम्मिश्र संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण होता है। मतलब कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला के जो संख्या बनेगा उसको हम कौन सी संख्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या। आप लोग इसको याद रखेंगे, रूट में -1 का मतलब कितना होता है, i। इसके बारे में और डिस्कस किया जाएगा क्योंकि आगे इसी पर सवाल भी बनाना है इस एक्सरसाइज में। तो सम्मिश्र संख्या का डेफिनेशन क्या बनेगा जी, सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या का डेफिनेशन क्या होगा, x +
आई वाई, या किताब में लिखा है इस तरह से ए प्लस आई बी, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एक्स प्लस आई वाई या ए प्लस आई बी के रूप में लिखी गई संख्या को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। इसमें वास्तविक भाग कौन है? एक्स। काल्पनिक भाग कौन है? वाई। वाई को काल्पनिक बनाता कौन है? आई बनाता है। इधर बी को काल्पनिक कौन बना रहा है? आई। आई का मान कितना होता है? तो रूट में -1, भूलो मत। अभी में ध्यान मत दो, ध्यान नहीं दो, मान के चलो, नहीं खिंचा नहीं रहा है, यहीं पर ध्यान दो। हम भी कभी कभी घबरा जा रहे हैं, इसलिए हम भी मान के चल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तुम लोग मान के चलो कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। बोर्ड पर ध्यान दो, एडिटिंग करके निकाल दीजिएगा उसको। तो एक्स प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी, किताब में यही लिखा है, कहीं कहीं ये भी लिखता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस रूप में अगर कोई संख्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं है। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं जी? वास्तविक भाग। वास्तविक भाग है क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक भाग, काल्पनिक, देखो घबरा गया, काल्पनिक, ठीक, काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो रूट में -1 है, ये किसके बराबर होता है? यही तो आई होता है, ये आई होता है। अब अगर आई स्क्वायर कर दिया जाए, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो आई स्क्वायर का मान कितना आ गया? -1। आई क्यूब को बताइए। हाँ, आई क्यूब का 1। आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। आई हो गया आई, -1 आई का मतलब होता है माइनस आई। -1 आई का मतलब क्या होता है? माइनस आई। मतलब कि आई क्यूब के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? माइनस आई लिखेंगे। है नहीं समझ में आ रहा है? आई स्क्वायर इंटू आई, आई क्यूब हो गया। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 इंटू आई, 1 रखना जरूरी है, माइनस आई हो गया। मतलब आई क्यूब के बदले में क्या लिख सकते हैं? माइनस आई लिख सकते हैं। अगर आई पावर 4 होगा तो जल्दी बोलिए। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान -1, और फिर से आई स्क्वायर का मान फिर से -1, -1 गुणे -1 +1, तो ये आई पावर 4 का मान कितना आ गया? +1। ऐसे बना सकते हैं। आई का पावर कितना भी आ जाए इस तरह से हल कर सकते हैं ना। एक इसमें ट्रिक होता है। ट्रिक यही होता है कि जो यहाँ पर संख्या आता है ना, जो पावर होता है उसमें 4 से भाग करते हैं। उसमें क्या करते हैं? 4 से भाग, और 4 से अगर पूरा पूरा कट जाएगा, ध्यान देना, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 उसका मान होता है। और 4 से अगर नहीं कटेगा तो यही ना होगा, शेष 1 बचेगा, ना तो शेष 2 बचेगा, ना तो शेष कितना बचेगा? 3, नहीं तो कितना बचेगा? 4 कहाँ बचता है? 3 तक बचेगा। तो शेष अगर 1 बच गया, शेष 1 बच गया, जैसे अभी इसको थोड़ा लिख ना लो, इसको लिखो थोड़ा आगे, इसमें बताते हैं, बड़ा लिखा जाए। आई का पावर कितना लिखें? 10 लिखें। आई का पावर 10, आई का पावर कितना? 16, आई का पावर 22, आई का पावर 32, आई का पावर कितना लिख दें? 46। देखते हैं कितना हो रहा है। आई के पावर 10 को कैसे लिख सकते हैं बताइए? आई स्क्वायर का पावर 5 लगा सकते हैं, आई स्क्वायर का पावर 5, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, और -1 का पावर, अब -1 का 5 बार गुणा करेंगे तो -1 रहेगा। अरे भाई, माइनस का 5 बार, 20 बार ना गुणा कर रहे हैं, 4 बार का तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 5 बार माइनस कर देगा उसको, तो रिजल्ट आपका कितना हुआ? -1। अच्छा, इसको 16 है तो आई स्क्वायर का पावर कितना कर दें? 8 कर देंगे, 8 दूना 16। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, उसका पावर कितना? तो माइनस का पावर तो सम हो गया, तो सम हो गया तो सीधे रिजल्ट कितना? +1। कोई समस्या नहीं ना इसमें? इसमें बताइए, आई स्क्वायर का पावर कितना कर दें? 11, तो इसका पावर आई स्क्वायर मान हो गया -1, और पावर 11, फिर
जो घात है वो विषम न हो रहा है, रिजल्ट कितना हो जाएगा? -1। 32 जल्दी बोले क्या लिखे? पावर 16, 16 दूना तो -1 का पावर 16 ना बनेगा, +1 यहाँ पर i² का पावर 23, 23 दूना 46, तो -1 का पावर 23, अरे एक मान -1 हो गया, पावर 23, घात विषम न है, रिजल्ट कितना होगा? ये तो सब ऐसा संख्या रहा जो आराम से स्क्वायर में बदल गया। अगर नहीं बदलने वाला होता तब क्या करते? जैसे i के पावर मान लीजिए कि 9 हो जाए, तब तो हो गया काम। कहाँ बदला पाएगा यार? नहीं बदला पाएगा ना। तो नहीं बदला पाएगा तो इस तरह का जब संख्या आता है ना, तो उसमें क्या करते हैं ना, इसमें 4 से भाग कर देते हैं। जो पावर होता है, अरे इस तरह का संख्या होगा जो 2 के घात में बदलने वाला होता है, आसानी से बना सकते हैं इसको, कोई समस्या नहीं ना है। अगर 122 हो जाए तो क्या दिक्कत है? अगर i का पावर 122 तो इसको तो बदल सकते हैं ना, i² को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। लो 2 से भाग करो ना भाई, 61 नहीं हो गया, क्या दिक्कत है? भाग नहीं कर सकते 2 से। तो i² का मान कितना हो गया? -1, अब पावर 61, रिजल्ट कितना होगा इसका? -1 होगा, क्योंकि विषम है। तो ये जो 2 के घात के रूप में चेंज हो रहा है वहां तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या यह चेंज होगा? अगर पावर 13 रहता तो चेंज होता? नहीं होता। 17 रहता तो चेंज होता? नहीं होता। 19 रहता तो तभी नहीं होता। तो i के पावर मान लीजिए कहीं 19 दे दे, चाहे i के पावर 9 दे दे, तो वहां पर क्या करेंगे? वहां पर 4 से भाग करेंगे। अब 4 से ही भाग क्यों करेंगे? इसलिए भाग करेंगे क्योंकि हम लोग सबसे पहले i के पावर 4 जानते हैं कि 1 होगा। i के पावर 4 कितना होता है? 1, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, मतलब 4 दूना 8, 1 शेष बच रहा है ना, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं i का पावर 8 अलग, 1 i अलग। बोलिए, नहीं लिख सकते हैं? अरे i के पावर 9 है तो i 8 को अलग कर दो, 1 i अलग हो जाएगा। जो i का पावर 4 है, जो 8 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 आई 1 i। तो i के पावर 4 के रूप में जितना भी रहेगा ना, सबका मान 1 ही होता है। जैसे i का पावर 4 का मान 1, अब 4 के पारा पढ़ दो, 4 दूना 8, i के पावर 8 रहेगा तब भी उसका मान 1 ही होगा। 4 3 12, i के पावर अगर 12 रहेगा तब भी उसका मान कितना होगा? 1, इसीलिए 4 से भाग करने के लिए कह रहे हैं। तो 4 से भाग कर देंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 8 को अलग कर लीजिए, और जो बच रहा है उसको क्या कर देंगे? अलग। तो इसका मान कितना हो जाता है? 1। i बच गया कौन? i। 1i मतलब क्या हो गया? सिंपल i। कोई दिक्कत इसमें? 4 से भाग कर देंगे, जितना कटेगा उसको अलग लिख लेंगे, और जो बचता है शेष उतना ही क्या कर लेंगे? अलग लिख लेंगे। जैसे 19 है, बोलिए कितना लिख सकते हैं? 4 चौके 16, तो i का पावर 16 अलग लिख लेंगे, और कितना उसके बाद बच रहा है? 3, तो i के पावर 3 अलग लिख लेंगे। तो i के पावर 16 4 से कट रहा है ना, इसका मान 1 हो जाएगा, समस्या खत्म। अब i³ को हल करना है, तो i³ में फिर भी जानते हैं कि i² का -1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। और इसमें क्या कीजिए कि i² × i कर दीजिए, और 1 को छोड़ दें, i² का मान कितना हो गया? -1, और गुणा ही कितना हो गया? i। रिजल्ट कितना आया? -i। कोई समस्या इसमें? हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, वो लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली उधर लगाएंगे, इधर भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे मिटा के बना रहे हैं फिर से। है तो समझ में आया है ना? कोई समस्या इसमें है? कोई समस्या नहीं है, इतना छोटा छोटा चीज़ है। 4 का भाग यहाँ कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। 4 दूना तो कितना? 2 बच रहा है, 2i बच रहा है ना, तो i के घात 8 अलग कर दीजिए, i² अलग, i के घात 8, 4 से कट रहा है ना, ये 1 हो जाएगा। और i² का मान कितना होने गया? पिछला वाला तरीका कैसे था? i² करके इसका पावर कितना बनाए थे? 5, तो i² का मान कितना लिखे थे? -1, और पावर कितना था? 5। हम करते कि जब निगेटिव का विषम घात होता है तो -7 निकलता है, तो बात एक ही है। ये 4 वाला बढ़िया है, 4 से भाग करके बना सकते हैं। इसका बताइए, 4 चौके कट जा रहा है ना, सीधे सीधे 1 लिख दीजिए। आई कट रहा है? नहीं। 4 5 20, 20 तक तो अलग कर सकते हैं ना। i के पावर 20 और बच गया i²। आई कितना हो गया? 1 हो गया। और i² का मान कितना?
-1 समझ आ रहा है, हो जाएगा इस तरह का। ये बना सकते 4 बटे 32 सीधे 1 लिखिए। यह 11 चौको 44, तो 11 चौको 44, तो i का पावर 44 अलग कर दीजिए और i स्क्वायर अलग, इसका मान कितना हो गया 1, क्योंकि 4 से क्या हो रहा है इसका पावर कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है 11 बार में, i स्क्वायर का मान कितना -1 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया है, उसको यहाँ पर समाप्ति कर लेते हैं, फिर आगे और नियम बताते हैं, फिर और सवाल हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज के देखिए केवल इस तरह का सवाल, बाकी अन्य में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। केवल इस तरह का क्वेश्चन कितना है 200 को है। दूसरा नंबर देखिए ना, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, अरे हम लोग 5.1 में पढ़ रहे हैं, तो 5.1 में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा i के पावर कितना 9 प्लस i के पावर 19, क्या दिक्कत है इसमें, 4 से भाग कीजिए ना, 4 दूना, तो i के पावर 8 एक जगह और केवल i एक जगह हो गया, 19 में 4 चौके 16, तो 16 गो i एक जगह, 3 गो i एक जगह, माने i क्यूब एक जगह, तो जो 4 से कटने वाला घात है उसका मान तो 1 हो जाता है, तो 1 खत्म, क्या मिला i, ये भी 1 को छोड़ दिया जाना, i क्यूब बचा, तो i क्यूब को भी क्या कर दीजिए ना कि i स्क्वायर इंटू आई कर दीजिए, i स्क्वायर इंटू आई, और i तो ठीक है लेकिन i स्क्वायर का मान कितना होता है, तो जो -1 लिखेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, कितना होगा i प्लस इंटू माइनस माइनस, और i एक है i कट के कितना हो गया, समझाया, तो रिजल्ट हम लोग कितना आ गया 0। लिखिए इसको। अच्छा एक और क्वेश्चन है, रुक जाइए उसको बता देते हैं तब लिखा जाएगा। i का पावर कितना है -39, देखिए i का पावर -39, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। इस -39 को क्या कर देंगे, पहले प्लस बना लेंगे। प्लस कैसे बनाएंगे, पावर भेज देंगे नीचे, अरे भाई आधार घातांक सब गायब है, i के पावर नीचे भेज देंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, इतना सारा पढ़ लिए। 39 में भाग कीजिए 4 से, 4 9 36, तो i के पावर 36 अलग, कितना बच रहा है 3 ही गुण बच रहा है, तो ये घात इसका 4 से कट रहा है, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इसको छोड़ दिया जाए, 1 होगा तो क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, क्या बचा 1/i3 तो बच रहा है। हम चाहते हैं कि इसमें i से ऊपर नीचे गुणा करा दें, फायदा क्या होगा, कहाँ इतना हम लोग झंझट किए, 39 4 से नहीं ना कटेगा, ये हमें ऊपर नीचे i से गुणा करा दो। देखो ऊपर नीचे i से गुणा कराएंगे तो ऊपर i हो जाएगा और नीचे i का पावर जानते कितना हो जाएगा 40, अरे i के पावर 39 है, नीचे भी i से गुणा कराएंगे ऊपर भी i से गुणा कराएंगे, तो 39 है, एक y और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा i के पावर 40, i घात 4 से नहीं कट रहा है, 4 दाएं के 40, तो इसका मान सीधे कितना हो गया 1, तो i बटे 1 इक्वल टू कितना उत्तर आ गया i। बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन, दें घर से बनाने के लिए, भले किताब में नहीं दिया है अलग से दिया जाएगा, उतारिए जल्दी इसको। तो इसमें कुछ 2 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, अब इसमें 1-2 नियम और देखते हैं, उसके बाद से बाकी क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज इसमें आ रहा है वो है सम्मिश्र संख्याओं का जोड़। सम्मिश्र संख्या का जोड़, जोड़ में देखिए बहुत आसान होता है। जोड़ जैसे देख लीजिए, एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 + 3i मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें जोड़ देना है 4 - 6i को जोड़ना है ना। तो सम्मिश्र संख्याओं का देखिए जोड़ हो चाहे घटाव हो, वास्तविक वाला वास्तविक से जुड़ता है चाहे घटता है, और काल्पनिक वाला काल्पनिक से, चूंकि जोड़ है तो बीच में प्लस लग गया है, और घटाव रहता तो क्या लगता माइनस, तो वास्तविक भाग से देखिए इस तरह से इसके कोष्टक को तोड़ लेंगे, तो 2 + 3i, अब चूंकि प्लस है तो अंदर का चिन्ह तो बदलेगा नहीं, तो +4 और -6i, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, अब +3 और -6 -3, तो -3i हो गया जोड़, समझे। यही घटाव रहता तो 2 + 3i
घटाव रहता तो देखिए भाई घटाव माइनस हो जाता, आज जैसे ही ये माइनस होता इसके अंदर का चिन्ह बदल जाता ना, तो -4 हो जाता, अब प्लस क्या होता 6i। तो उस कंडीशन में 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा -2, +3 और +6 9i हो गया घटाव। तो समझ में आ रहा है, आसान है घटाव। वास्तविक भाग का वास्तविक भाग में और काल्पनिक भाग का काल्पनिक भाग में ही जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं। इसमें गुणा भी होता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस तरह से हो जाए, जैसे 25 + 30i हो सकता है। तो इसमें अगर कुछ अंक अगर कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या कॉमन हो रहा है 5, तो 5 आप प्लस कितना हो गया 6 है। उसी तरह अगर बाहर कोई अंक है ना तो गुणा भी कर सकते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, ऐसे कर सकते हैं। तो ये सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ हो गया, घटाव हो गया। अगर 2 सम्मिश्र संख्या है ना, 2 सम्मिश्र संख्या है तो उनका गुणा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3i और माइनस इधर 1 है, एक सम्मिश्र संख्या ये हो गया, इसमें गुणा करना है 2 + 2i गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका एकदम पहले वाला होता है, बीजगणितीय गुणा। जिस तरह 6, 7, 8 में गुणा किया जाता है कि एक को उठाते हैं और दोनों में गुणा कराते हैं। तो गुणा कराइए, तो 1 का गुणा कराएंगे 2 में 2, 1 का गुणा कराएंगे यहाँ पर +2i, 3i का गुणा कराइए -6i हो जाएगा, और माइनस गुणे प्लस माइनस 3 दूना और i गुणे i, और i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो रख देंगे -1। तो 2, अच्छा 2i में से 6i घट गया तो n बचेगा, अब -6 i स्क्वायर का मान खुद ही -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 - 4i, अब प्लस कितना 6 लिख दें तो 6 2 कितना हो गया, +6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया, अब -4i, चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, तो 4 कॉमन कर देंगे, नहीं 4 कॉमन करेंगे तो उससे कोई विशेष क्या समस्या है, 4 दूना 8 -i हो गया। तो गुणा में कुछ खास नहीं है, गुणा सब पहले वाला तरीका से है। तो जोड़ घटाव गुणा में कोई दिक्कत है नहीं। भाग में भी सेम प्रोसेस होता है। कहीं पर किसी सम्मिश्र संख्या से भाग करना होता है ना, तो हम प्रयास करते हैं कि जो हर होता है उसके कंजुगेट से गुणा कर दें। अब समस्या होता है कंजुगेट तब क्या है, तो कंजुगेट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो कंजुगेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, संयुग्मी। क्या बोलते हैं, संयुग्मी, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो सम्मिश्र संख्या को हम z से दिखाते हैं, शुरू में हमने नहीं बताया है, किससे दिखाते हैं सम्मिश्र संख्या को, z से। तो जैसे मान लीजिए कि z आपके पास कोई संख्या है a + ib, और इसका संयुग्मी निकालना है, कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट को z बार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पहचान में जाएगा, z और z बार। जिसका भी संयुग्मी निकालेंगे तो उसको z बार से दिखाएंगे। तो संयुग्मी में कुछ होता नहीं है, केवल चिन्ह को बदल दिया जाता है। जैसे a + ib है ना, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा a - ib। जैसे कोई संख्या है 3 + 2i, 3 + 2i, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 3 - 2i। यदि पहले से कोई संख्या है 6 - 5i, इसका संयुग्मी निकालना हो तो 6 + 5i। कुछ गलत हो रहा है क्या, बार बार आई कैप लगा दे रहे हैं, बोल नहीं रहा है, आई कैप नहीं है, हम लोग सदिश थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो समझ जाएंगे, केवल क्या करना है, चिन्ह को बस बदलना है। प्लस रहेगा तो उसका संयुग्मी क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो उसका संयुग्मी क्या हो जाएगा प्लस। उसी को इंग्लिश में क्या कंजुगेट बोलते हैं। मिटा दीजिए इसको, लिखना तो है नहीं इसमें कुछ खास। तो ये हो गया संयुग्मी। अब एक और शब्द आता है, एक शब्द आता है गुणात्मक प्रतिलोम। एक शब्द आता है गुणात्मक प्रतिलोम, दिया भी होगा गुणात्मक प्रतिलोम, सवाल भी पूछा होगा उस पर। गुणात्मक प्रतिलोम, अच्छा गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। संयुग्मी में कोई दिक्कत नहीं ना है, केवल चिन्ह को क्या कर देंगे बदल देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम समझिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है आपके पास 5, और हम ये कहें कि आप संख्या में पाँच, जो 5 संख्या दिए हैं इसमें आप एक ऐसे संख्या से गुणा कीजिए कि इसका जो रिजल्ट है वो 1 आ जाए। सोच के बोलो, 12 बजे के बाद नहीं खुल रहा अभी वो। हम कहें गुणा करने के लिए किसी ऐसे संख्या से गुणा कीजिए
कि रिजल्ट 1 आ जाए, बहुत छोटा चीज़ है। बतिया तुम सही कहे हो, लेकिन इसको अब ये नहीं कहे कि हम 5 से भाग किए हैं, नहीं, 1/5 से गुणा किए हैं। समझा रहा है? हम 1/5 से क्या कर रहे हैं? गुणा, लेकिन कम वही हो रहा है, भाग ही हो रहा है, लेकिन कहने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम 1/5 से गुणा किए हैं। 6 का बता दीजिए क्या होगा? 1/6 उल्टा हो जाएगा, तो जेड का क्या होगा? 1/z, जेड का 1/z, और 2/3 है, 3/2, तभी ना कट के हम लोग का 1 होगा। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या हुआ कि वह संख्या जिसमें उस दी गई संख्या से गुणा करने पर रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो कभी कभी क्या करता है ना कि ये जो आपका सम्मिश्र संख्या होता है उसका कह देता है गुणात्मक प्रतिलोम। बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं? हम कुछ ऐसा संख्या से गुणा करते हैं कि रिजल्ट क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यही ना हुआ, जैसे z मान लीजिए कोई संख्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 2 + 3i हमारे पास कोई संख्या है, आई कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 1/z निकालिए। क्या कह रहा है? 1/z। 1/z को ही थोड़ा सा बढ़िया भाषा में क्या कहते हैं? 1/z को हम लोग कहते हैं z इनवर्स। क्या कहेंगे? अरे पावर नीचे 1 है, अब पावर जब नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, उसी को पढ़ते हैं z इनवर्स। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? z इनवर्स। ये ना होगा? तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहेगा तो उसी का क्या कर देंगे? इनवर्स निकालेंगे, खासतौर से सम्मिश्र संख्या में। और z इनवर्स का मतलब कितना होता है? 1/z। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि z का 1/z होगा, तो 1/z, z का मान रखिए, अरे भैया ना है, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उसी का बटा, उल्टा। तो हमको z का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो गुणात्मक प्रतिलोम को इनवर्स से दिखाते हैं। कोई समस्या नहीं है इसमें। तो 1/z, z का मान कितना दे रहा है? 1/2 + 3i। अब समस्या है कि कौन संख्या है? बटा में देख रहे हैं i आ रहा है, तो हम नीचे से प्रयास ये करते हैं ना कि नीचे से इसको हटा दें, ये जो i वाला झंझट है नीचे से क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। तो इसके लिए कांजुगेट से गुणा करते हैं, और कांजुगेट अभी बताए हैं, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो संयुग्मी से गुणा कर देंगे तो 1/2 + 3i है ना, तो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे 2 - 3i। तो क्या ये नीचे में केवल गुणा होता है? ऊपर भी होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं। तो 2 - 3i, 3i हो गया। 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ऊपर वही रह जाएगा 2 - 3i। अच्छा नीचे देखिए, a + b इंटू a - b, एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में -b, a² - b²। तो a² का काम कौन कर रहा है? 2, तो 2² - b का काम कौन कर रहा है? 3i, तो 3i इसका स्क्वायर, तो 2 - 3i, 2 - 3i, 2 का स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, i का भी तो स्क्वायर होगा। तो i का स्क्वायर कितना होता है? -1, तो माइनस इसको क्या कर देगा? +9 बना देगा, और 9 4 नीचे कितना हो जाएगा? तो 2 का भी बटा 13 है, और 3 का भी बटा 13 है, तो इसको लिख देंगे 2/13 माइनस 3/13, आई क्या बच गया? आई। यह जो आया है ना, यही आपका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। अब करना क्या है? इससे इसमें गुणा करके चेक कर लेना, एकदम कितना आएगा? 1 आएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, जोड़े घटाएंगे, 1 आ जाएगा। समझा रहा है? लिखना चाहोगे इसको? सवाल इसमें है, देखो ना, इस पर सवाल दिया है, कितना सवाल दिया है? 3 क्वेश्चन दिया है ना, कहाँ गया जी? हाँ, 11 से 13 देखिए, प्रश्न 11 से 13 सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। होने जाएगा जी? हैं? लिखना चाहोगे इसको? लिख लो तो। अब देखो इसमें ये बन जाएगा 11वां, 12वां और 13वां हो जाएगा, कर देना। 13 नंबर -i है,
तो माइनस आई है तो क्या समस्या है? माइनस आई मतलब वो जेड दिया है, वो क्या दिया है? जेड दिया है। जो संख्या दे रहा है ना वो क्या दिया है? जेड दिया है, वो जेड दिया है, लेकिन लिखना नहीं देंगे इसको। जेड इक्वल टू कितना दे रहा है? माइनस आई। हमको क्या चाहिए? जेड इनवर्स ना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये होता है 1/z, तो 1/-i। इसको खत्म करने का बहुत आसान तरीका है, केवल i से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो i से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ऊपर i और नीचे माइनस तो पहले से है, i से गुणा करा देंगे i², और i² का मान खुद ही -1 होता है। एक माइनस आगे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे का +1 आ गया, खत्म हो गया, केवल क्या बच गया? i। हो गया उत्तर। लिखना क्या है? इसको छोड़ दे, मिटा दे। गोली लेने ना है, बुलेट है। हमको लगा गोली वोली मार रहे हैं सब। चुनाव में एकदम नेता लोग विकास करके मानेंगे, बिना विकास के नेता लोग मानेंगे नहीं। तो 11, 12, 13 कोई समस्या नहीं है। उधर 2, 3 हो ही गया है। एक बार हम इसके थोड़ा मापांक को देख लेते हैं। इसमें हमने डिस्कस नहीं किया मापांक, थोड़ा ध्यान देना। z बराबर अगर कोई संख्या है x + iy, तो इसके मापांक को हम माड z से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? माड z से। इसका मतलब क्या होता है? वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, हो गया मापांक। निकाल सकते हैं इस तरह से। अरे इस तरह से हम लोग उसमें किए हैं, फिजिक्स में। सदिश राशि का जब i j k के रूप में रहता था तो मापांक निकालते थे, तो माड में लिखा जाता था। इसको मिटा दे रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। और हम लोग एक्सरसाइज को देखें। एक्सरसाइज में कौन कौन क्वेश्चन हो गया? 2, 3 हो गया, 10, 11, 12, 13 हो गया। 1 नंबर को देखते हैं। पहले एक बार ऊपर से पढ़िए, इसका पूछ क्या रहा है। कहा है प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। a + ib पहला वाला व्यक्त किया जाए। पहला वाला क्वेश्चन है कि 5i एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में कितना दे रहा है? -3/5i। गुणा कराइए, तो इसका गुणा कराइए। अंक में गुणन है, तो 5 का जब -3/5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट नहीं जाएगा, कौन बचेगा? -3 बचेगा। और i का गुणा करेंगे तो i², और सब लोग जानते हैं कि i² का मान कितना होता है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? अब सोच रहे हैं कि a + ib के रूप में है कहाँ? बिल्कुल है, 3 + 0i। 3 प्लस क्या है? 0i। हो नहीं गया? दूसरा वाला क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं। i पावर कितना है? i पावर 9 प्लस i पावर 19, कितना आया था इसका मान? 0 आया था क्या इसका? 0 आया था ना। तो 0 है तो इसको लिख सकते हैं 0 + 0i। नहीं हो गया? a + ib के रूप में इसको लिखना है। लिखना है इसको, क्या लिखोगे? उसमें कुछ नहीं है लिखने वाला, मिटा दे रहे हैं। और देखो इसमें तीसरा हम लोग का हो गया। चौथा देखोगे, चौथा हो जाएगा। 3 से गुणा करा लेंगे और उधर i से गुणा करा लेंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा। पांचवा भी हो जाएगा। माइनस से गुणा करा लेंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा। छठवां देखिए, छठवां भी है, हो जाना चाहिए। भले बटा में ना है, क्या दिक्कत है? बटा में है तो सातवां हल कर दे। हम सातवां हल कर दे रहे हैं, छठवां देख लीजिएगा। सातवां हल कर रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा बहुत बटा में आई हुई दिख रहा है तो ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं है। हल करते हैं। 1/3 प्लस i 7/3 एक कोष्टक में हो गया। और उसके बाद प्लस ना है, प्लस 4 + i × 1/3 बड़ा कोष्टक -4/3 प्लस i। तो सबसे पहले तो कोष्टक को ही तोड़ लेते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे, कोष्टक को ही तोड़ लेते हैं। i वाला एक पास कर लेंगे, बिना i वाला एक पास कर लेंगे। इसमें तो आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर विशेष दिक्कत नहीं होगा। 1/3
प्लस क्या करें इसको 7i/3 कर दें। बात तो कही है, अरे ऊपर ना लिखा था 7i/3 प्लस 4, क्या चिन्ह बदलेगा अंदर का? नहीं बदलेगा। 4 क्या लिख दें? i/3, 1/3 लिखिए चाहे i/3 लिखिए, उससे कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस इंटू प्लस माइनस आई, बिना आई वाला देखिए 1/3 प्लस 4/3 प्लस 4, ये एक साथ हो गया, ठीक है। अब प्लस 7/3 माने 7i/3 प्लस i/3 माइनस माइनस आई। अच्छा 1/3 है 4/3? 4/3, अरे नीचे वाले बराबर है, ऊपर 4/3 प्लस 4, समझे। उसी तरह आगे जोड़ लीजिए इसमें 7/3 माने 7i/3 1i/3 8i/3 माइनस आई। इस तरह का हम लोग बहुत सारा किए होंगे। 3 चौके 12 4 16/3, ठीक है। 3 एकन है 3i और 8i में से 3i घटेगा तो 5i/3। इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 16/3 प्लस 5/3 तब आई। कहाँ कुछ है इसमें? जोड़ घटाव तो है, बस छाप दो। और एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं 14 नंबर। कहाँ? 3 चौके 12। अच्छा ये गलत हो गया, ठीक ठीक ठीक, ये गलत हुआ। 4 1 5/3 होगा, तो 3 चौके 12 12 5 17। अब सही है। 8 9 10 में कौन बताएं? 8 9 10 a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं ना, उस पर तोड़ नहीं लेंगे उसको। 9 नंबर a के बदले में 1/3 और b के बदले में 3i हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। और उसी तरह से 10वां a के बदले में कितना? -2, b के बदले में कितना? 1/3i, a माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे, हो जाएगा। कौन बताएं? 8 बता दें। पावर 4 है, पावर 4 से विशेष समस्या नहीं, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। मैंने यही होगा ना कि 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पर द्विपद प्रमेय वाला फार्मूला नहीं लगा रहे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो 2 लाइन में हो जाएगा, लेकिन द्विपद प्रमेय हम लोग पढ़े नहीं है तो द्विपद प्रमेय नहीं लगाएंगे, हम लोग सामान्य फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो 1 - i कौन नंबर है ये? 8 नंबर। 8 नंबर का 1 - i, अब पावर कितना इसका है? 4। देखिए द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो आसान तो हो जाएगा, लेकिन द्विपद प्रमेय समस्या है कि हम लोग पढ़े नहीं है। जब पढ़ा जाएगा तो उस तरह से बना लेंगे हम लोग, जो पढ़े उस पर हम लोग देखते हैं। 1 - i का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 1 - i स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लेकिन एक चीज़ है, अगर ये 5 6 आगे तक भागने लगे ना तो वहाँ पर मजबूरी है द्विपद प्रमेय लगाना। 4 तक तो हम लोग कंट्रोल कर ले रहे हैं कि स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 4, लेकिन ज़्यादा पावर 8 हो जाए चाहे 9 हो जाए, वहाँ काफ़ी दिक्कत होता है। तो वहाँ के लिए द्विपद प्रमेय लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर विशेष आवश्यकता नहीं है द्विपद प्रमेय का, हम लोग बिना द्विपद प्रमेय का ही बना लेंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर आगे ऊपर देखेंगे स्क्वायर का। तो a - b का होल स्क्वायर, बोलिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a अब b आई पूरा का स्क्वायर। कोई समस्या इसमें? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अच्छा i स्क्वायर का मान कितना होगा? तो -1। आप माइनस क्या लिख दें? 2 × 2 2i होगा, और सबका होल स्क्वायर। तो +1 - 1 कट के 0, -2i का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो जब -1 रखेंगे तो 4i × -1 ना हो जाएगा, 4 × 4 -4 हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए भले आसान तरीका रहा, लेकिन 5 6 पावर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में द्विपद प्रमेय लगाना पड़ेगा। लिखिए इसको जल्दी, फास्ट लिखेगा। लिखने का स्पीड बनाओगे तो इसका फायदा मिलेगा 12 में।
लिखने का स्पीड रहे तो 12 में फ़ायदा मिलेगा, और लिखने के स्पीड से हम इस चीज़ को बड़ी झेले हैं, स्पीड कम है तो इसका नुकसान होता है बड़ी ज़्यादा। ऐसी बात नहीं है, तुम प्रैक्टिस करो रोज़, हैंडराइटिंग भी बढ़िया होगा, स्पीड भी मेंटेन रहेगा। अगर अचानक बहुत जल्दी लिखना हम लोग शुरू करें, जैसे मान लीजिए कि हम एक फ्लो में लिखते हैं और अचानक प्रयास करें खूब जल्दी जल्दी लिखें, तो उस समय हैंडराइटिंग खराब होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो नहीं खराब होगा। एक स्पीड मेंटेन कर, अनुज को देखते हैं बड़ी फास्ट लिखता है, अनुज लिखता है, लेकिन विशाल यादव न काटे नहीं, वो खुद कर रही है, मिसकाल मार रहा है। मिसकालों वाला जी रहे हैं सभी जी, हमको लगा कि फ्री हो गया तो मिसकाल वाला बीमारी खत्म, अभी मिसकाल वाले जी रहे हैं सब। 14 नंबर देखते हैं लास्ट। लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो a प्लस आई बी देख लीजिए ऊपर कितना है, 3 प्लस आई रूट 5 ना है, 3 प्लस आई रूट 5 एक कोष्टक में इंटू 3 माइनस आई रूट 5 दूसरे कोष्टक में बटा √3 प्लस √2i एक कोष्टक में है माइनस √3 माइनस आई रूट 2। ठीक है, इसी को हमको हल कर देना है। यहां से हल करते हैं। ऊपर ला देखिए गुणन है, फार्मूला कोई बैठ रहा है, a प्लस बी सेम चीज है, अब वही चीज घटा के भी दिया है, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के बदले में कौन है 3 स्क्वायर, माइनस बी के बदले में आई रूट 5 का स्क्वायर। नीचे तो ऐसा है नहीं, नीचे घटाव है, सीधे घटा देंगे तो √3 आप प्लस √2i, देखिए यहां से घटाएंगे तो माइनस √3 माइनस गुणे माइनस प्लस आई रूट 2। कोई समस्या नहीं ना इसमें, देखते हैं आगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर कितना 5, रूट का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और आई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का मान कितना होगा, तो क्यों ना सीधे -1 रख दिया जाए, क्या एक लाइन बढ़ाना है। अब बटे नीचे कौन कट रहा है, कट गया। अच्छा √2i आई रूट 2 दोनों एक ही चीज है, तो यह एक बार दो बार ना हो जाएगा, इसको लिख दे रहे हैं 2√2i। क्या लिख दे रहे हैं 2√2i। ऊपर गुणा कराइए, -5 -1 +5 ना होगा तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 5, और नीचे 2√2i 9 5 14 बटा 2√2i, 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो 7/√2i। नीचे आई ठीक नहीं लग रहा है, हटा दिया जाए। किसे गुणा करें ऊपर नीचे, हमें कहां से कंजुगेट आ गया, दूगो, अरे भाई दूगो कम से कम रहेगा, प्लस चाहे माइनस, तब ना उसका कंजुगेट उल्टा बनाएंगे। केवल आई से गुणा कीजिए ना ऊपर नीचे, सिंपल इसमें है। जैसे इस तरह से रहता तब ना कंजुगेट से गुणा कर देते, इसमें कहां से कंजुगेट लेंगे, हो जाएगा, लेकिन क्या उतना जरूरत है, सीधे आई से गुणा करिए। आई से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 7i, और नीचे √2 आई एक है, एक गुणा करें आई स्क्वायर मान कितना होता है, माइनस को आगे लिख दें, 7/√2, अरे माइनस को आगे लिख दिए हैं, और ऊपर कौन बच गया आई। अब इसको चाहेंगे a प्लस आई बी के रूप में लिखना, तो लिखिए 0 - 7/√2i। कितना दिया उत्तर, अच्छा आई को आगे लिख दिया है, अरे एनसीईआरटी है ये, हाँ एनसीईआरटी है। जहाँ हम लोग आगे लिखेंगे ना तहाँ पीछे लिखेगा, और जहाँ हम लोग पीछे लिख देंगे तहाँ वो आगे लिखता है। उतारिए। तो इस तरह से ये हम लोग का लेसन क्या हो गया, एक्सरसाइज समाप्त हुआ।